हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को बताने वाले हैं 12वीं अर्थात ट्वेल्थ। चाहे आप कोई भी बोर्ड से क्वालिफाई हुए हैं, भारत के किसी भी बोर्ड से यदि आप ट्वेल्थ कर चुके हैं, ट्वेल्थ आपका हो चुका है, तो आपके मन में बस यही सवाल है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, अर्थात वो बीए करे या बीएससी करे, बीकॉम करे, डीएलएड करे, पॉलिटेक्निक करे, बीटेक करे, बीसीए करे, आईटीआई करे। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं एकेडमिक आपका, चाहे वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं और जिसमें आप अंतर नहीं कर पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको ये पता नहीं होता है कि ट्वेल्थ के बाद अर्थात आपका इंटरमीडिएट होने के बाद आप क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो डायरेक्टली बीए, बीएससी या बीकॉम रख लेते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉमर्स या आर्ट्स से होते हैं, वो पुनः फिर जो है वो अपना ग्रेजुएशन करने लगते हैं, अर्थात आप समझ गए होंगे बीए, बीएससी और बीकॉम करने लगते हैं। तो चलिए आज हम जानकारी देने वाले हैं कि आपके लिए कौन से कोर्स करने में फ़ायदा है, क्या आप एकेडमिक करने से आपकी सरकारी नौकरी में कहाँ कहाँ आपको मौका मिल सकता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं होता है, जैसे ही आप ट्वेल्थ पास कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक छोटा सा मार्गदर्शन देने की कोशिश करूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही साथ आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि आगे आप क्या करें और कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट करने के बाद बीए, बीएससी और बीकॉम करते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आपको बता दें कि ये तीन फैकल्टी जो होता है बीए, बीएससी और बीकॉम, यदि आप साइंस से होते हैं अर्थात इंटरमीडिएट आपका साइंस होता है तो आप बीकॉम या बीए कोई भी कर सकते हैं। वही यदि आप बीकॉम से हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप बीकॉम या बीए कर सकते हैं, यानी आप साइंस फैकल्टी में नहीं जा सकते। साइंस वाले स्टूडेंट जो होगा, जिनका इंटरमीडिएट में साइंस होगा, वो तीनों फैकल्टी में किसी में भी जा सकता है। या तो वो बीएससी का बीएससी ही करेगा, साइंस से है तो, या बीकॉम में भी जा सकता है या बीए भी कर सकता है। वही हम बात करें जो बीए के में एडमिशन के लिए कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीए या बीकॉम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो डिग्री है वो कैसा है। तो यह डिग्री जो है वो बिल्कुल एकेडमिक है। एकेडमिक यानी जो आपका जो रेगुलर डिग्री जो होता है, जो ट्वेल्थ के बाद हर स्टूडेंट करता है, वो आपका ये जो है क्या है, एकेडमिक डिग्री है। यदि हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की तो यह 3 वर्षों का होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी ये जितने भी, चाहे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन करते हैं तो इस डिग्री को करने में आपको कुल 3 वर्षों का समय लगेगा। इसके बाद हम बता दें कि यह डिग्री जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो आपको विश्वविद्यालय के द्वारा, आपके महाविद्यालय के द्वारा आपको स्नातक की डिग्री दे दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि स्नातक करने के बाद स्टूडेंट को कहाँ मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी में एवं प्राइवेट सेक्टर में। तो आपको बता दें, हम स्नातक की यदि बात करें, स्नातक जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं गवर्नमेंट, जैसे बैंक, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे आप डायरेक्टली फाइनली इसके लिए योग्य हो जाएंगे। वैसे हम बात करें एसएससी की तो एमटीएस और जो एलडीसी होता है वो आप 10th और 12th पे ही दे सकते हैं, लेकिन जो कि सीजीएल होता है, ग्रेजुएशन स्तर होता है, वो आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही भर पाएंगे। वही बात करें रेलवे में तो रेलवे में आप देखे होंगे एनटीपीसी जो जारी होता है, आपको नहीं पता होगा तो आप जान लें, जितने भी ग्रुप सी के पोस्ट आते हैं वो सब जो हैं वो ग्रेजुएशन स्तर के होते हैं। इसके बाद हम बात करें बीपीएससी और बैंक का तो वो भी दोनों ग्रेजुएशन स्तर, यानी ग्रेजुएशन कर जाते हैं, आपका 18 वर्ष पूरा हो चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल डिग्री था जो कि जनरली जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब अक्सर यही करते हैं, और इसमें मामूली सा खर्च होता है क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा खर्च नहीं होते, इसीलिए जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो डिग्री
ले लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अपने महाविद्यालय में बीए, बीएससी और बीकॉम का डिग्री के लिए आवेदन कर देते हैं, नामांकन ले लेते हैं और 3 वर्षों में ये डिग्री जो है वो पूरा कर लेते हैं। इसी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बीए, बीएससी और बीकॉम को छोड़कर बहुत अन्य मार्ग चुन लेते हैं, जिसमें हम फर्स्ट नंबर में चर्चा आज करने वाले हैं। यदि आप सोच रहे होंगे जो मुझे शिक्षक बनना है, सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी दे दें कि आपके मन में एक उद्देश्य होना चाहिए, मुझे आगे 12th करके क्या करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना कोर्स का चयन करना चाहिए। तो यदि आपके मन में ये चल रहा है कि हम एक टीचर बने, मुझे एक टीचर बनना है, तो सबसे पहले आप 12th के बाद आप डीएलएड करना होगा। अब आपके मन में सवाल होगा ये डीएलएड क्या है, तो डीएलएड जो है एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। आप सुने होंगे जो कोई भी टीचर बनते हैं तो इससे पहले जो है उन्हें टीचर ट्रेनिंग करना होता है। तो ये जो कोर्स है डीएलएड, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो क्या है, तो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। शिक्षक बनना यदि आप चाहते हैं तो आपको ये कोर्स सबसे पहले करना होगा। 12th के बाद ही ये कोर्स होता है, जो आपको राज्य स्तरीय या आप किसी अन्य राज्य में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आपका नामांकन होता है। यदि हम बात करें इसकी समय की, तो ये 2 वर्षों का पाठ्यक्रम है और इसमें जो है योग्यता की बात करें तो 12वीं में आपको 50% कम से कम नंबर आने चाहिए, यानी 50% से यदि कम है तो आप फिर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आप शिक्षक बनने की जो कोर्सेज हैं डीएलएड जो इंटर स्तरीय होता है उसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब चलिए हम इसकी कुछ विशेषता आपको बता देते हैं। जो टीचर ट्रेनिंग होता है इसका नामांकन जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में होता है। जिस तरह से नॉर्मल महाविद्यालय होते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले, उससे ये महाविद्यालय अलग होते हैं। उस विद्यालय का नाम ही होता है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय होता है। ये आपको दोनों मिल जाएंगे, सरकारी भी मिल जाएंगे और प्राइवेट भी, दोनों जगह आप कहीं भी नामांकन ले सकते हैं। यदि हम बात करें सरकारी में तो पर ईयर 10,000 लगता है, यानी दोनों ईयर मिला करके आपको 20,000 लग जाएंगे। वही यदि हम बात करें प्राइवेट की तो इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स यदि देखा जाए तो आपको 90,000 1,00,000 के आसपास जो है दोनों ईयर मिला करके, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके ले लिया जाएगा। यानी इसमें यदि आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो इतना, और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से करना चाहते हैं तो इतना। और इसकी हम बात बता दें, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार में कॉमन इंट्रांस टेस्ट होता है इसके लिए, जो कि डीएलएड में एडमिशन के लिए होगा। तो यदि आप उसको आवेदन करते हैं और उसमें आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं आप 20,000 में ही अपना डीएलएड प्रोग्राम कर लेंगे, और नहीं तो फिर आपको जो है किसी अदर स्टेट में जा कर के, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, वहाँ से आप नामांकन ले सकते हैं। अब चलिए इसकी कुछ विशेषता और जो है वो जान गए होंगे इस शिक्षक बनने। अब जो अगला है वो आपके मन में चल रहा होगा आईटीआई। आपको बता दें आईटीआई भी बहुत सारे स्टूडेंट 10th के बाद ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आईटीआई 12th के बाद करते हैं। 12th के बाद यदि आप करते हैं तो ये 10th के बाद या 12th के बाद कभी भी करें तो ये 2 वर्षीय जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत आप जानते ही हैं बहुत सारे कोर्स फैकल्टी आ जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, बहुत सारे जो आप आईटीआई के बारे में विस्तृत रूप से उसका वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों से आप नामांकन ले सकते हैं। यदि इसकी नामांकन शुल्क की बात करें तो इसका जो है वो, यदि आप गवर्नमेंट से लेते हैं तो पर ईयर आपको जो 1,000 रुपीज़ देना होगा नामांकन शुल्क। वही प्राइवेट से आप लेते हैं तो दोनों ईयर मिला करके लगभग आपको 30,000 रुपये जो है इसके नामांकन शुल्क में लग जाएगा। आईटीआई करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे आप रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं, बिजली विभाग में यदि आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो बिजली विभाग के इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट होंगे वहाँ आप जा सकते हैं। खासतौर पर यदि आप मैकेनिकल से करते हैं तो मैकेनिक में, यानी आईटीआई पूर्णतः यदि बात करें तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है, जिसमें आपको वहाँ बहुत सारे जो फैकल्टी बहुत सारे अनेकों हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, और खास तौर पे जो रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं उनके लिए आईटीआई मस्ट हो जाता है। यदि आप रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हो तो आपको आईटीआई करना ही होगा, बिना आईटीआई का आप रेलवे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए आईटीआई बेटर होता है जो रेलवे में जाने चाहते हैं, जो टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, जो कह सकते हैं जो बिजली विभाग में जाना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआई होता है। और ये बिल्कुल ही न्यूनतम शुल्क में यदि देखा जाए तो आपको आईटीआई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ और भी जो आप देखे होंगे इसमें,
जैसे कि पॉलिटेक्निक आप देख रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक जो है वो आप जानते ही होंगे, ये जिस तरह से आप बीटेक करके इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये यदि आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं जूनियर इंजीनियर के तौर पर, जिसमें बहुत सारे इसमें भी फैकल्टी होते हैं। तो यदि आपका बजट यानी आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और आगे और अच्छी ढंग से तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे लिए आपके लिए जो बेटर होगा वो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं आईटीआई के बजाय। क्योंकि जो जो चीज़ आपको, जिस तरह से आईटीआई करने के बाद आप रेलवे में जा सकते हैं और भी बहुत सारे, उसी तरह यदि आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो पॉलिटेक्निक करने के बाद भी आप सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा। और अधिकतर यदि देखा जाए तो मैथ के स्टूडेंट जो होते हैं वो पॉलिटेक्निक लेकर के हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटेक्निक जो है करने के बाद जो है बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग बीटेक करते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक करने के बाद भी बीटेक कर सकते हैं, या आप पहले भी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं, जिस तरह से आपका बैचलर डिग्री हो गया ये बीए, बीएससी और बीकॉम, ठीक उसी प्रकार जो है टेक्निकल हैंड से हम यदि बात करें तो आपको बैचलर डिग्री दी जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि बीसीए की बात करें, बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो बीसीए में एडमिशन लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं। यदि आपकी रुचि कंप्यूटर में है, आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ही अपना आगे का जो है भविष्य बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बीसीए जो है वो बिल्कुल बेटर होगा। यदि आप चाहते हैं बीसीए करें तो आप बीसीए के बारे में विस्तृत रूप वीडियो जो है वो यूट्यूब से आप देख सकते हैं, क्योंकि बीसीए प्रोग्राम जो है वो खास तौर पे कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी जॉब्स होंगे वो आपको बीसीए करने के बाद, बहुत सारे ऐसे भी कोर्स हैं जो इस वीडियो में हम आपको नहीं बता सके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जो अगला वीडियो में हम 12th के बाद और भी कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको बहुत ही कम शुल्क में और अच्छे ढंग से करना चाहिए आप को हम बताएंगे। विशेष तौर पे आपके मन में क्या कुछ चल रहा है आप मुझे कमेंट करके बताएं और पूछे आपको किस सिलेबस, किस पाठ्यक्रम और किस कोर्स के बारे में जानकारी लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ट्वेल्थ करने के बाद उनके मन में चल रहा होगा कि हम ये करें या वो करें, तो जो भी आपके मन में चल रहा है उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस पर विशेष रूप से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे, उसके बारे में फुल्ली डिटेल्स बताएंगे। वैसे आपको फिर हम पुनः बता दें कि 12th के बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो करने के बाद आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रुचि जो है वो अनेक प्रकार के सभी स्टूडेंट का हो सकता है। तो आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पे पहली बार है, यदि ये वीडियो लगता है जो नहीं मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें